अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो सबसे पहले आते हैं कि भाई स्टैटिक है क्या। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज मीन्स के वेरिएबल्स और मेथड्स मीन्स के फंक्शंस हम बनाते हैं उस सिचुएशन में जब हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि हम विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इजीली कॉल कर सकें। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ नहीं आया होगा। हमें भी नहीं आता था जब हम स्टूडेंट होते थे, तो ये जब टीचर हमें आके पढ़ाते होते थे और ये इस तरह से इंग्लिश में ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज बोल रहे होते थे, तो हमें भी समझ में नहीं आता था। नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक। मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड आपने इस्तेमाल करना होता है जब भी आप स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड बनाए तो। ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक और फंक्शन, और इसको हम दे देते हैं नेम, और इसको मैं दे देता हूँ इको आई एम का। ठीक हो गया। अब वैसे हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, मेथड को। लेकिन अगर आपने स्टैटिक मेथड बनाया है तो उस सिचुएशन में आपका एक स्टेप रिड्यूस हो जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट बनाने का। तो यहाँ पे हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास हम डायरेक्टली अपने इस फंक्शन को और मेथड को, जो कि स्टैटिक है, इसको हम कॉल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी क्लास का नाम लिखूंगा। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, कार। और यहाँ पे आप दो दफ़ा कॉलन देंगे और डायरेक्टली अपने मेथड का नाम दे देंगे। उसके बाद सेमी कॉलन दे दिया, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए परफेक्टली आपका जो स्टैटिक मेथड है वो कॉल हो चुका है विदाउट क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है कि आप विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप इसको कॉल कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर मुझे यहाँ पे बनाना है एक प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक व्हील्स। गाड़ी में कितने व्हील्स हैं? चार है फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बना दी है और ये मेथड है। अब अगर मुझे इसको जो है प्रिंट करवाना है तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं, इको कार कॉलन कॉलन व्हील्स। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए परफेक्टली फोर आपके पास आ चुका है। तो मेनली अगर हम देखें तो स्टैटिक का यही काम है कि आप जो है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट अपनी स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ, वो ये है कि जो कि आई होप कि अगर मैं ये डिस्कस नहीं भी करूँ तो आप नीचे कमेंट्स में ये मुझसे पूछेंगे कि जब हमारे पास सिंपल मेथड्स हैं और जब हमारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं, तो उनमें से हमें कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका जवाब देना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि प्रोग्रामर क्या करना चाह रहा है। क्या प्रोग्रामर अपनी लॉजिक के अंदर कोई ऐसी क्लास बना रहा है कि जिसकी ऑब्जेक्ट बनाने की उसको नीड नहीं है। लाइक हम सर्विसेज जब बनाते हैं और हम या फिर हम कोई स्टेट चेंज कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट के कॉल करने की फॉर एग्जांपल नीड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं। और समटाइम्स जब हमें लगता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम ऑब्जेक्ट मतलब कि फिर हम स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं करते। नाउ इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि काफ़ी जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि हम स्टैटिक का इस्तेमाल करें, जबकि काफ़ी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि स्टैटिक को इस्तेमाल करते हैं। सो इस ये एक ऐसी कन्वर्जेशन है या एक ऐसी डिबेट है जिसमें आपको काफ़ी जगह पे स्टैटिक वाले मिलेंगे, काफ़ी जगह पे आपको विदाउट स्टैटिक वाले मिलेंगे। सो इन माय सिंपल टर्म्स, आपको इट्स इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो आप करें। लेकिन मोस्टली लोग इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि आप स्टैटिक इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग इस चीज़ को ही इनकरेज करते हैं कि आप प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्ट्रक्चर है आप उसी को ही फॉलो करते हुए चलें, कि भाई आपने क्लास बनाई, फिर आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने उसकी मेथड्स प्रॉपर्टीज वगैरह को कॉल किया। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है आई थिंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। एक और एक्सपेरिमेंट मुझे यहाँ पे करना है। पब्लिक की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ
काफ़ी टाइम से मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ और टास्क नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख रहा हूँ या लेट्स से कि प्राइवेट बना रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? नंबर वन थिंग, क्या इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ? सेकंड थिंग, कि अगर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो वो मैं किस तरह से इसको एक्सेस करूँगा? तो ये आपका टास्क है, जाएं गूगल पे थोड़ा सर्च करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है स्टैटिक के अंदर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। और अब आप चॉइस है वेदर यू यूज इट और नो और नॉट, इट्स अप टू यू। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें या नहीं करें, इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो भी इसके साथ करना चाहें। लेकिन इस सवाल का मुझे जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है कि क्या हम इस प्रोटेक्टेड को इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो वो दोनों चीज़ें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।